हनुमान जी पार इसी प्रकार गए कि वो ज्ञान सागर है। क्या सागर है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो संसार सागर से पार कौन जाता है? जो ज्ञान का सागर होता है, जिसमें ज्ञान होता है कि आंख बंद करने के बाद भी बंदा मुकाम पर पहुंच जाता है। इसलिए ज्ञान का यज्ञ है। यह श्रीमद् भागवत को कलयुग में सबसे बड़ा ग्रंथ क्यों कहा गया? और ज्ञान यज्ञ लिखा जाता। कौन सा यज्ञ? ज्ञान यज्ञ, श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ। तो इसलिए ज्ञान अनमोल है। ज्ञान के सागर हनुमान जी हैं और ज्ञानी आदमी समुद्र संसार सागर से पार चला जाता है। इसलिए गुरु भी जो है ज्ञान के प्रदाता है। इसलिए माता पिता के बाद अगर कोई तीसरा देवता है तो वह गुरु है, क्योंकि वो ज्ञान नहीं देता, अनमोल ज्ञान सद्ज्ञान देता है गुरु। ज्ञान तो चोर को भी होता है। अब वो कोई अज्ञानी थोड़ी हो, जदे ही तो ताड़ो तोड़े वो ऐसे तोड़ दे कहीं न्यू तमार तो चाबी लगाओ न्यू करो ना, वो तो जदे ही जो दे तो तड़ांग तोड़ दे। वो ज्ञान नहीं हो तो वही नहीं टूटे। फिर खाली ताड़ा कोई ज्ञान थोड़ी हो, तो भीतर तक को ज्ञान है। तुम्हारे ध्यान ही नहीं है ना, ओके ज्ञान है। आन माँ दरियो गान माँ यून सब माँ मुकाम पे ही जाए। बताओ, तो ज्ञान तो पापी में भी होता है, पर उस ज्ञान का सद्ज्ञान नहीं है, वो तो नरकगामी ज्ञान है उनको। इसलिए हनुमान बलवान भी है, रावण भी बलवान है, पर रावण नरकगामी बलवान है और हनुमान रामगामी बलवान है साहब। उनका बल राम के लिए लगाया और उसने काम के लिए लगा दिया साहब। बल सबके पास है, पर बल किधर लग रहा है यही तो देखना है। रावण का बल कितना बल था, बहुत प्रतापशाली था, बहुत बल था, लेकिन बल का दुरुपयोग कर लिया। कितने लोगों ने समझाया, कितने सिर थे रावण के, बताओ। इसलिए ज्ञान यज्ञ हनुमान जी क्यों पार चले गए? उनमें ज्ञान। और जब बालक को ज्ञान होता है तो हो जाए, वृद्धावस्था में हमको ज्ञान ये छोड़ना और पकड़ना क्या है? अब संसार सागर से पार होना है बस। इसलिए इस ज्ञान को छोड़ो, उसको पकड़ो। इसलिए ज्ञान को जो पकड़ा है उसको पकड़े ही मत रखो, ज्ञान को छोड़ो। और यहाँ 88,000 ऋषि अब कथा पर अपन आते। ये तो भूमिका थी। 88,000 ऋषि कहाँ एकत्रित हो गए? नेमि सागर। निमिषे सुतमासीन मभिवाद्य महामतिम कथामृत रस स्वाद कुशलो सोनको ब्रवीतः। कथामृतम रस स्वाद कुशलो सोनको ब्रवीतः। निमिषे सुतमासीन मभिवाद्य महामतिम। बड़े बड़े मतिमान लोग 88,000 ऋषि। कितने लोग? 88,000 ऋषि। पौराणिक सूत जी से केवल एक बात पूछते हैं महाराज, तरकीब नहीं पूछे। लोग तो यहाँ कैसे धन कमा लेंगे, कैसे चतुराई कर लेंगे, कैसे किसी को ये तरकीब लगाते हैं लोग। लेकिन नहीं, ये पवित्र विद्या बुद्धि नहीं है। पवित्र बुद्धि किसको कहते हैं? भगवत प्राप्ति करना है, परम ज्ञान की प्राप्ति करना है। हमको संसार की इस मलिन इस जो है क्षणिक सुख के लिए अपार सुख को नहीं छोड़ना है साहब। इसलिए क्या पूछा? निमिषे सूतमासीनो मभिवाद्य महामतिम कथामृत रस स्वाद कुशलो सोनको ब्रवीत। सोनक उवाच। सौनकादि ऋषि ने 7 प्रश्न श्रीमद् भागवत में किए।
पहला प्रश्न क्या करा? अज्ञान धुंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभाम सूताख्यायी कथा सार मम कर्ण रसायन। पहला प्रश्न है, हमारा अज्ञान कैसे मिट जाएगा? तो बताओ, वे सोनकादि 88,000 ऋषि अज्ञान नष्ट करने की बात कर रहे हैं, तो वो तो ऋषि है ना, वो तो ज्ञानी है। हमेशा कथा सुनते हैं, फिर भी कहते हैं कि महाराज मैं बार बार सत्संग करता हूं, पर संसार ये बुद्धि को विनाश कर देता है। अच्छी बुद्धि ज्यादा देर ठहरती नहीं है मनुष्य के पास, ठहरे गई। छाछ में आप दूध डाल दो तो कितनी देर अच्छो रहेगा वो, कितनी देर, फिर और दूसरे दिन लेने डाल दो। अगर छाछ में गिराते गए दूध तो उसकी उम्र ज्यादा नहीं होती है साहब, और उसी दूध को तपेली में गर्म करके अच्छा फ्रिज में रख दो तो 8 दिन बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ जाती? तो हमारी बुद्धि खराब है, उस खराब बुद्धि में अच्छी बुद्धि ज्यादा देर नहीं ठहरती, वजह ही फाटी जाए। बुद्धि भी फाटी नवा भी मनक भी फाटी जाएगा। मार तो ज्ञान है, वो तो ज्ञानी हो, वो जदे ही फाटी गयो। छाछ शरीर को जदे ही फाटी जाए। यो भी है कि थोड़ो बहुत ज्ञान प्राप्त कर ले तो भी फाटी जाए, क्योंकि छाछ ज्यादा है। अच्छा दूध है तो क्या उसमें छाछ डली है, फट जाता है। थोड़ा धन आया फिर चिरैया है, थोड़ा बल आ गया फिर चिरैया है। हूँ कोई के नहीं समझू, हूँ हमारी बात अलग है। हूँ अच्छा ठीक है भैया। जब अपने पास अच्छा ही ना बचे नहीं तो ये सारे सद्गुण बेकार हो जाते हैं साहब। इसलिए पहला सवाल किया है भागवत में कि हमारा ज्ञान मिट जाए। क्या मिट जाना चाहिए? मनुष्य का ज्ञान, क्योंकि दुख की जड़ भी अज्ञान है। जहां जहां से हमको दुख प्राप्त हो रहा है उसकी जड़ अज्ञान। अज्ञान मिट जाए फिर क्या हो? भक्ति ज्ञान विरागाता विवेको वर्धते महान। भक्ति ज्ञान बढ़ जाए, भक्ति ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़े। वैराग्य का अर्थ क्या होता है? छोड़ना, राग रहित होकर के छोड़ देना, ये वैराग्य। कपड़ा बदल लेने से, पीला कपड़ा पहन लो, साधु बनने से वैराग नहीं आता। वैराग तो भीतर की खेती है। कपड़ा कोई से पहनो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको संसार की समस्त वस्तुएं जितनी हम धन है, घर है, भवन है, भूमि है, इनसे मन हटने लगे, समझ लो आप बैरागी हो गए हो साहब, आप महात्मा हो गए। और मन वहीं जाए तो समझ लो आप अभी भक्ति लगी नहीं है साहब। इसलिए विवेक वर्धते महान। ज्ञान कैसे बढ़ेगा? और ज्ञान नहीं सद्ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? सद्ज्ञान के बगैर मनुष्य कभी भी, कोई भी, कहीं भी, कैसे भी सुखी हुआ ही नहीं साहब। तो हमको पूर्ण सुख की प्राप्ति करना इस जीवन में। इसलिए भक्ति ज्ञान विरागाता विवेको वर्धते महान। माया मोह निरासस्य क्रियते वैष्णवे कथम। अब ऋषि को कहा माया मोह? 88,000 ऋषि पूछ रहे, जो कहां बैठे हैं नैमिषारण्य में, पर वो हमारे लिए पूछ रहे। माया मोह निरासस्य क्रियते वैष्णवे कथम। ये माया मोह से हम कैसे दूर हो जाएंगे? पहले तो हमारे अंदर जब पैदा हुए तब माया मोह नहीं थी, फिर तो एक एक चीज पकड़ाई गई अपने को। उस समय अपन नोट के भी नहीं पकड़ता था। जब बच्चे थे तो कहाँ 500 को दे दे फेंक देने, 1 रुपया की चॉकलेट दे दे पकड़ लेता था। नहीं, बच्चे को देखो 1 रुपया की चॉकलेट को पकड़ लेता है और 500 का नोट के। तो विचार करना
उस समय ज्ञान कराया गया कि ये पैसा है, ये 500 है, ये 100 है, ये 50। फिर वो चॉकलेट फेंकी देन पैसा न्यू दे। अब जवान आदमी कही दे के नाना थारा जेब का पैसा दे देने, एक चॉकलेट ले ले, तो अबे देऊ कह दे जा जा तुम्हारी कहाँ की चॉकलेट। डोकरा डोकरी से कही के देखो एक दिन के लो बात हमारे खानो पीनो दे दू हूँ थोड़ो बहुत आने जो कहीं हो आई सट कही दो तो डोकरो दे दे गए वो बाप नहीं दे नहीं, क्योंकि ज्ञान हो गया कि या तो खास चीज है, उसको उस समय ज्ञान नहीं था। फिर ऐसा पकड़ लिया हमने संसार को कि वे छूटता नहीं है। माया मोह निरासस्य क्रीते वैष्णवे कथम, ये माया मोह कैसे छूट जाए हमसे, इसके लिए भी श्रीमद् भागवत की जरूरत है। कृष्ण प्राप्ति करम श्रेयम, भगवान की प्राप्ति कैसे हो, और क्लेशाक्रांत तस्यैव। आज ये मन जो है ना, लोगों के पास सुविधा बढ़ गई, धन बढ़ गया, हमने घर मकान भी बढ़ा लिए, धन भी बढ़ा लिया। आप बताओ उस बड़े हुए घर में, बहुत बड़ा घर में लोग ज्यादा दुखी हो गए। सुविधा बहुत हो गई लेकिन दुखी हो गए। शक्कर की थैली ले आया पर शुगर हो गई। अब